नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बूचा फिल्म के सिक्का गिरने का सीन। आपको याद होगा, जो बूचा है हमारा लीड कैरेक्टर, वो 1 रुपये का सिक्का जो उसको धान बेचकर मिला था, उसको लेकर वो दौड़ कर भागता है जंगल के रास्ते से। तो जंगल में ही उसका पैर फिसल जाता है और वहाँ पे उसका सिक्का जो है, ज़मीन का एक दरार है उसमें जाकर घुस जाता है। तो ये वाला सीन जो है शूट करना बड़ा टफ था, टेक्निकली बड़ा टफ था। जितना टफ जो बच्चे का एक गिरना था वहाँ पे, क्योंकि नेचुरली गिरना था, कोई बनावटीपन नहीं लगना चाहिए कि गिराया है। और दूसरा उससे भी कई गुना टफ था सिक्का का दरार में जाकर गिरना। तो ये जब हम शूट कर रहे थे तो हमें बहुत समय लगे इसको शूट करने में, क्योंकि बच्चा जो गिरता है तो वो भी उस पोजीशन में गिरना चाहिए ताकि वो बिल्कुल उसका हाथ से सिक्का छिटक कर दरार में जाकर गिरे। तो पोजीशन सही होनी चाहिए और गिरे तो एकदम नेचुरल लगे। तो ये तो मुझे लगता है कि 20-25 मिनट तक टेक लेने के बाद वो फाइनली वो शॉट हमें मिल गया जैसा चाहिए था। लेकिन जो सिक्का ज़मीन के दरार में गिरने वाला शॉट था वो बहुत समय लगा हमें। मुझे लगता है कि शायद 1 घंटे के आसपास लग गए होंगे, क्योंकि सिक्का जो है वो बूचा के हाथ से छिटक कर और लुढ़कते हुए उस ज़मीन का जो दरार है उसमें जाकर उसको समा जाना था। तो ये बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आप सिक्का को अगर लुढ़काएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसी में जाकर गिरे। कभी वो बाएं गिर जाए, जो दरार है उसका कभी दाएं गिर जाए, कभी आगे चला जाए, कभी पहले ही गिर जाए। और जो ज़मीन थी वो समतल नहीं थी, वो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन थी। तो उससे और दिक्कत आ रही थी, क्योंकि कच्चा रास्ता होता है। तो कच्चा रास्ता जो है वो समतल होता नहीं, क्योंकि वो रास्ता लोग जंगल के बीच से लोग जाते हैं, तो कहीं पे ऊपर नीचे वो रास्ता रहता है, क्योंकि बनाया हुआ तो है नहीं। मुझे लगता है कि 400-500 बार लगभग हमने वो शॉट लिया होगा, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता था कि सिक्का या तो पहले गिर जाए या आगे निकल जाए या दरार से बाएं होकर निकल जाए या फिर कभी दाहिने होकर निकल जाए। क्योंकि हम लोग टीम में कोई ऐसा नहीं था कि किसी को इस तरह का प्रैक्टिस था। तो फाइनली करते 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 एक बार हुआ ऐसा कि वो सिक्का दरार में जाकर गिरा। तो पहले तो हम दूर से वो शॉट ले रहे थे, तो दूर से सिक्का वहाँ तक, क्योंकि दूर से एक स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए तब तो सिक्का जो है वो चलेगा और लुढ़कता हुआ वहाँ पे जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा जगह चाहिए। तो उसमें सिक्का वहाँ तक जा नहीं पा रहा था। अगर जाता था तो आगे निकल जाता था या इधर कभी मुड़ जाता, उधर मुड़ जाता। तो फिर हमने कम डिस्टेंस पे सोचा कि किसी तरीके से सिक्के को वहाँ पर हल्का सा लुढ़का कर उसमें गिरा दें। तो ऐसे ही करते 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 एक बार सिक्का उसमें चला गया। अब उसको निकालने में समय गया, क्योंकि उसमें चला तो गया, अब नेचुरली उसको निकालना है। तो आपने देखा कि बूचा जल्दी से इधर कुछ ढूंढता है और एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा मिलता है, उसको लेकर उसको खोदना शुरू करता है। खोदते 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 फाइनली वो सिक्का निकालता है। तो ये वाला काफ़ी, ये जो शॉट था हमारा, उसका गिरने का, सिक्का उसमें समाने का, निकालने का, तो ये टेक्निकली बड़ा टफ सीन था ये, और नेचुरल भी लगना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग स्लो मोशन का यूज करते हैं। जैसे आपने कई सारी फिल्मों में देखा हुआ है, कहीं पे फाइट का सीन है तो आपने देखा होगा फाइट का सीन में स्लो मोशन का यूज कर लेते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि कोई फाइट अलग अलग तरह का फाइट से वो मार रहा है या कुछ कर रहा है या हाथ में कुछ लिया हुआ है, तो वो उतना नेचुरल नहीं लगता। अगर आप रियल रखेंगे तो लगेगा ये ऐसे कैसे कर दिया। तो स्लो मोशन में वो चीज़ छिप जाती है। आप उसको चीट कहते हैं, आप चीट कर सकते हैं। तो आप कहीं भी आप देखेंगे स्लो मोशन, खासकर इस तरह का जो इम्पोर्टेंट सीन होता है, जैसे जंप करने का, कहीं गिरने का, तो उसमें स्लो मोशन यूज करते हैं। तो एक रिदम में वो आ जाता है, और नहीं तो ऐसे वो आपको धड़ाम से गिर जाएगा और नेचुरल लगेगा भी नहीं। तो इसलिए स्लो मोशन का इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा हमारी फिल्म में भी जो बूचा जो है जो गिरता है तो वो स्लो मोशन में गिरता है। वहाँ स्लो मोशन का इफेक्ट हमने डाला है, और फिर सिक्का गिरने का भी एक स्लो मोशन में उसका हमने यूज किया है। तो फिर वो एक प्रॉपर लगता है, नेचुरल दिखता है फिर। तो कई सारे ऐसे टेक्निकली जो टफ शॉट्स होते हैं, सीन्स होते हैं, तो वहाँ पे स्लो मोशन का एक हेल्प लेते हैं। तो उससे एक लिबर्टी मिल जाती है कि आप जैसा चाहते हैं हूबहू तो ना, लेकिन काफ़ी नज़दीक तक आप पहुंचा सकते हैं
इस इफ़ेक्ट से। तो फाइनली इस तरीके से हमने एडिट पे सारा चीज़ संभाला। तो फिल्म जब शुरू होती है फिर एंड होती है तो उसके बीच में कई सारी चीज़ें होती हैं। तो कई सारी चीज़ों को मतलब एक सामंजस्य बैठाने के लिए तो कई सारे टूल्स होते हैं। तो बड़ी फिल्म हो या छोटी फिल्म हो, सारे और भी कई तरह के टूल्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जैसा आपका सीन है उसके हिसाब से। तो दोस्तों ये सीन था हमारा बूचा फिल्म का। जो बूचा जो है वो दूसरे गांव में धान बेचता है, वहाँ से उसको 1 रुपये मिलते हैं, और जो जंगल के रास्ते वो अपने गांव आ रहा होता है तो उसी रास्ते में उसका सिक्का गिर जाता है। तो ये शॉट था जो हमने फिल्माया इस जंगल में। तो दोस्तों आने वाले आगे के वीडियोस में बूचा फिल्म से जुड़े हुए मेरे जो भी अनुभव रहे हैं उसको मैं साझा करता रहूँगा। चाहे जो भी किस्से जुड़े हुए हैं उन सब चीज़ों को मैं आप लोगों से साझा करता रहूँगा। तो मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद।